हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल ड्रामे की दुनिया। और आज हम ड्रामे की दुनिया में लेके आए हैं हम रही एपिसोड 11 के पार्ट 2 पे रिएक्शन। पार्ट 1 बड़ा मजेदार था यार। अंकल ने जैसे जाके एलिफ के आगे बातें करी हैं और बोला है कि तुम मुझसे शादी कर लो। बस एक जगह ये लगा कि एलिफ को सारी सच्चाई पता है, एलिफ ने बोला क्यों नहीं। लेट्स सी आज के सीन में क्या कुछ खास देखने को मिलता है। क्या एलिफ मिलने जाएगी इसियान को, फिर इसके बारे में बात करेंगे। सुंदर कहाँ रह गए? बाबा एल्फ क्यों नहीं आई अभी तक? कहा है ना उन्होंने, लेकर आएंगे उसे। परेशान क्यों हो रहे हो? वो कह के गए हैं, तब से वेट कर रही है। गेम तो नहीं कर रहे? सर ने जो कहना और करना होता है सबके सामने करते हैं। आ गई यस। यार, ये अंकल के सामने तो और भी छोटी लग रही है। अंकल कितने लंबे हैं। ये रो पड़ेगा पक्का। हाय अंकल, आज तो दिल जीत लिया। अंकल आप स्माइल हटो। कर रहे हैं। अंकल आप हटो आगे से। हमरा ही क्या बोलेगी एलिफ? क्या मतलब आंखों आंखों में दोनों बातें कर रहे हैं। ओह गॉड यार, अंकल की स्माइल। क्या हुआ है? ऐसे कौन करता है? मैं वहाँ दुल्हन बनी हुई तुम्हारा इंतजार करी थी और तुम यहाँ बेड पे रेस्ट कर रहे हो। रेस्ट नहीं कर रहा। यही वक्त मिला था तुम्हें ड्रामा करने का। ड्रामा नहीं कर रहा। आई प्रॉमिस, मैं फेंट हो गया था। मैं और चंदा रेडी थे तुम्हारे पास आने के लिए। पता नहीं क्या हुआ, बेहोश हो गया मैं। बाबा से बहस कर रहा था, अचानक तबीयत खराब हुई और सब सच बता रहे हैं। मैं फेंट हो गया। ये मेरा दिल जिसने उस वक्त धोखेबाजी कर दी। हाय सिहान, तुम्हें नहीं पता। इस छोटी सी प्रॉब्लम से मेरी और तुम्हारी शादी रुक गई। छोटी सी। अरे वो इसलिए कि तुम्हारी और बड़ी शादी हो सके बेटा। हाँ, जब तक मैं जिंदा हूं, जब तक होश में हूं, तो मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। छोटी सी हार्ट प्रॉब्लम हुई है, मैं ठीक हो जाऊंगा। मैं इसको बता चुका हूं, कोई परेशानी की बात नहीं है। There's nothing to worry about. Everything is under control. तुम बिल्कुल ठीक हो। काश अंकल ऐसे ही हो जाओ आप। इतनी प्यारी प्यारी बातें करो। यार ये अंकल का ड्रामा ना हो ना, अंकल ऐसे ही रहे। ड्रामा अच्छा ही लगा होगा यार। उनके कैरेक्टर की यूएसपी है उनका। क्या अंकल मुझसे कुछ छुपा रहे हैं? यस। या फिर डॉक्टर सलार को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है? अब तक नाराज हो मुझसे? नहीं, कुछ कुछ सोच रही थी। अब कुछ मत सोचो। अब हम साथ हैं बस। बस जहाँ सब कुछ रुका था ना। हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। यार देख, फेस एक्सप्रेशन से पता चल रहा है बनावटी। बस अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यार बाबा घर पर चलते हैं बस। अंकल परेशान भी है ना। जिक्रिया नीचे गया हुआ है, तुम्हारे डिस्चार्ज के पेपर्स तैयार करा रहा है। We will be going shortly. बेटा तुम भी हमारे साथ तुम्हारे घर चलो ना। ओए होए 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 होए, अब तो ये घर तुम्हारा भी। तुम्हारा भी तुम्हारा है भी है। बेटी। मैं प्लीज अलिफ, चलो ना हमारे घर, हमारे साथ। ओह सो अब स्वीट। तो बाबा भी हमारे साथ है। साथ ही आएंगे निशाद लगता है। भी। ओह आज यस। हमारी बहू, इनफैक्ट हमारी बेटी पहली बार घर आई है। जबरदस्त सा एक डिनर का अरेंजमेंट होना देख चाहिए। लें क्या हो गया। और उससे पहले मैं चाहता हूँ सब देख लें। जरा अच्छी सी चाय। एक सेकंड, आप क्या पियोगी, चाय या कॉफी? जी कॉफी पिएगी? कुछ भी। अच्छी सी कॉफी बना के लेकर आए। मुझे अंकल का ये रोल जी, बहुत अच्छा बिल्कुल। लग रहा है। चाहे ड्रामा है थोड़ी देर का, लेकिन पर बड़ा चंदा, प्यारा है। आपके लिए जूस लाऊंगी। बाबा थैंक यू फॉर एवरीथिंग। थैंक यू। तुम्हारा बाबा तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता है। यही काम पहले कर दिया होता तो आज ये कंडीशन ना अलीफ, you know, I must also admit, तुम्हारे बारे में मेरे जो भी ख्यालात थे गलत निकले। सी मैं आपसे कहता था, आप एक बार अगर अलिफ से मिल लेंगे तो आपको बहुत पसंद आएगी। ये है ही ऐसी। वाकई ये बहुत अच्छी है और इस घर को एक बहुत अच्छी लड़की की जरूरत है। एक्स्ट्रा स्वीट है अंकल इसीलिए इस टाइम। मैंने अलीफ से तुम्हारा रिश्ता मान लिया।
यार इसलिए भी हो सकता है ना, पता नहीं, मैं तो पॉजिटिव साइड लेके चल रही हूँ कि डॉक्टर ने कहा कि सियान को स्ट्रेस नहीं देना, और ऑलरेडी बात कर ली आपने? अंकल के लिए सियान Yes. सब कुछ है। यार वो फोन पे 24 आवर्स Thank you, बाबा। इसके हार्ट ट्रांसप्लांट के बारे में मैं- बात कर रहा था। मे भी हो सकता है मैं रेडी इसे नहीं डोनर पे पता था चल सारी गया बातों उसका। के लिए। आप सरप्राइजेस पे सरप्राइजेस दिए जा रहे हैं मुझे। आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं मरने वाला हूँ और आप मेरी सारी बातें मान रहे हैं। अरे यार ये बार बार अभी यही 3 बोली दिन जा पहले रहा ही तुम बार बार ये मनहूस बातें क्यों अपने मुंह से निकालते हो? आई एम सॉरी बाबा, मैं वैसे ही बोल रहा था। मैंने इस तरह कभी आपको देखा नहीं है ना, आपने कभी मेरी इतनी बातें, इतनी मानी ख्वाहिशात नहीं नहीं है। मानी है। मैं हमें भी है। लग रहा है मैं इतना गड़बड़ खुश भी तो है। कभी नहीं हुआ हूँ। सब बहुत अच्छा भी लग रहा है मुझे, बट बाबा मैं क्यूरियस तो हूँगा ना। ये सब कुछ मेरे साथ पहली बार ही तो हो रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा, इतना प्यार, इतनी इज्जत। इसीलिए मैंने कहा कि शायद मरने वाला हूँ। प्लीज स्टॉप इट, बोले चले जा रहे हो। अरे सॉरी, मजाक कर रहा हूँ मैं बाबा से, तुम सब जानती नहीं हो ना, इसलिए। सही कह रही है ये, तुम बहुत फजूल बातें करने लग गए हो। अब ये जो भी तुम्हारी बोलेगी कंडीशन देख के तो मैं सब खुद भी सही डर गया। गोल्डन वर्ड्स बोलेगी। डू यू नो डॉक्टर्स क्या कहते हैं? कि तुमने मेरी नाराजगी का इतना स्ट्रेस लिया है कि आज तुम इस कंडीशन में पहुंच गए हो। अच्छा अगर ऐसा है तो मैं तो अपने दिल से कहता कि पहले बीमार हो जाए, इतनी जल्दी आप लोग मेरी बातें मान जाएंगे सब। ये भोली भोली बातें कर रहे हैं ना। फिर वही बच्चों फजूल जैसे। बात। बच्चों जैसे। नहीं बाबा, ये फजूल बात तो बिल्कुल भी नहीं है। वरना पहले यार आप इसने मेरी क्या बात कहा, कहाँ मान दिल की रहे वजह थे? से एलिफ को एक्सेप्ट किया है। ये But बात Baba, I बहुत want to डीप हो ask सकती है। आपकी पर्सनालिटी का ये रूप मैंने कभी देखा नहीं। हमने mean, भी। आप इतने इमोशनल कब से हो गए? पर आप ऐसे अच्छे हैं, ऐसे ही रहिएगा हमेशा। ऑडियंस और सिहान सब एक तरफ हैं। हाँ हेलो? बोलो। कहाँ हो यार, तुम इतनी रात हो गई है? मैं बस थोड़ी देर में आती हूँ। क्या आप हॉस्पिटल में हो? नहीं, मैं सिहान के घर हूँ। व्हाट? तुम उसके घर में क्या कर रही हो? Have you completely lost it? तुम भूल गई उसने क्या किया था तुम्हारे साथ? किस तरह तुम्हें वो धोखा देके भाग गया था? औरंग मेरी बात सुनो। He was sick, hospitalized था बेचारा। Really? क्या हुआ था उसे? मैं घर आके बताती ना तुम्हें सारी डिटेल। प्लीज, आई नीड टू गो। इसने तो औरंग Okay, को I'm waiting. प्रपोज कर दिया, तुम शादी हाँ, कर लो bye. मुझसे। सही बात, वो समझ गया है। क्या वॉइस एवरीथिंग ऑलराइट? कौन था? औरंग, औरंगजेब। और से ये कौन है? जी फैमिली फ्रेंड है, मोर लाइक फैमिली। भाइयों की तरह है इसके। इसकी बात को Oh. सीरियस मत लीजिएगा। ही इज द बेस्ट हार्ट सर्जन हियर, सो यू मस्ट मीट हिम। आपको बहुत अच्छा लगेगा। हार्ट सर्जन है वो। हाँ क्यों नहीं, मैं मिलना चाहूंगा उससे। यार ये इसने क्यों बताया कि वो एक हार्ट सर्जन है? हम्म, ये देख अंकल का तो दिमाग घूमने लग गया। उसको रूम दिखाने लाया अपना। सियान कितने प्यार से बोलता है, भाई है इसका। ट्रस्टिंग। तो ये है मेरा रूम, और अब से तुम्हारा भी है। अभी नहीं, अभी हमारी शादी नहीं हुई। हो जाएगी। अब तो सब राजी हैं, बाबा राजी हैं। भला हो मेरे इस दिल का, जिसकी बार वजह बार से मेरे दिल बाबा दिल राजी दिल हो करी गए। जा रहा है। मेरा बस चला तो मैं तुम्हें कहीं जाने ही ना। मैं ऐसे कैसे रुक सकती हूँ यहाँ पे? ऑब्वियसली शादी करने के बाद मैं आपको यहाँ लेकर आऊँ और आपको जाने ना। जिंदगी से यूं कैसे दूर जा सकता है? क्या सोच रही? अब देर हो रही है, मैं जाऊँ? देर कहाँ हो रही है? जब तुम सामने होती हो तो वक्त रुक जाता है। जाओगी तो गुजरेगा। रुक जाओ ना यहीं पे। मैं यहाँ कैसे रुक सकती हूँ? क्या मतलब? अभी मुझे जाना होगा। कैसे जाने तो? यार ये तो उसकी वो कहते हैं ना, बिना एक बिछड़ के मिनट मिलने नहीं के रुक बाद पा रहा। मोहब्बत और बढ़ जाती है। रुक जाओ ना।
सिहान ओके। वैसे तुम काफी शर्मीली हो, जिस तरह की मुझे लगती थी ना 30 मार खां वैसी हो रही हो। हो नहीं 30 मार का। मुझे लग रहा है इसको घर जाने की ये भी जल्दी होगी ना, इसका पता करूँ सब कुछ। पहला इन आंखों को हमेशा रोशन रखना। क्या सोच रही हो, क्या देख रही हो? कुछ नहीं देख रही, कुछ नहीं सोच रही। मुझे वाकई बहुत देर हो रही, मैं जाऊँ प्लीज। अच्छा चलो अब मैं तुम्हें घर छोड़ा, इसी बहाने थोड़ा और टाइम साथ गुजर जाएगा ना। अच्छा, मैं तो सारी जिंदगी साथ गुजारने का सोच रही थी। मैं जिंदगी भर के लिए मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। यार एलिफ ने उसकी मुझे कोई फिक्र शिकायत नहीं की इससे। आओ तुम्हें छोड़ा। अंकल से भी बात क्लियर नहीं करी नहीं। कि मुझे तो कुछ और तुम पता लगा। आज हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए हो, यू नीड टू रेस्ट, एग्जॉशन हो जाएगी। कम ऑन लुक एट मी, मैं बिल्कुल फिट हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे। और इतनी सी ड्राइव से क्यों एग्जर्शन होगी? चलो मैं तुम्हें छोड़ा। नहीं, अच्छा ठीक है, जैसे आपकी मर्जी, मैं दरवाजे तक छोड़ा हूँ आपको, प्लीज प्लीज। हाय। बेचारा औरंग। सिहान के घर गई थी। ये टाइम है तुम्हारे घर आने का। और क्या करने गई थी उसके घर तुम? वो अमेरिका नहीं गया था। बता चुकी हो तुम मुझे, और ये भी बता चुकी हो कि वो बीमार था। देखो, अगर तुम्हें ये शक है कि ये सब कुछ झूठ है तो वो मेरी आंखों के सामने आज हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ है। क्या बात? अगर वो बीमार था तो उसके घर के नौकर की झूठ बोल रहे थे हाँ। कि वो अमेरिका चला गया। इसमें छुपाने वाली क्या बात थी? तुम जानते हो कि उसके बाबा राजी नहीं थे हमारी शादी के लिए। और अब वो मान गए। क्यों? व्हाट? इतनी जल्दी अचानक वो उस तरह मान कैसे गए? अचानक नहीं, वो सिहान की बीमारी की वजह से माने हैं। What are you saying? उसको ऐसी कौन सी बीमारी हुई है जो रातों रात उसके घर वाले बदल गए? ऐसी कोई बीमारी नहीं है उसको। वो उसके बाबा उसे बहुत ज्यादा चाहते हैं, वो इकलौता बेटा है उनका। ये बता क्यों नहीं रही उन्होंने- औरंग को सब कुछ सच? खुद मुझसे मेरा रिश्ता मांगा है, मुझे सॉरी भी किया है। इनफैक्ट वो तुमसे भी बात करेंगे, तुमसे भी मेरा रिश्ता मांगेंगे। Really? अगर ऐसा है तो मेरी हैप्पी फॉर यू। Yeah. लेकिन तुम्हारे चेहरे पे वो खुशी नहीं है। एक्साइटमेंट मुझे नजर नहीं आ रही। मैं खुश हूँ। आज मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है। मुझे खुश होना चाहिए और मैं बहुत खुश हूँ। मुझे खुश होना चाहिए। इट मैं वाज अ बहुत लॉन्ग डे। खुश हूँ। थक गई हूँ, रेस्ट करूंगी। गुड नाइट। औरंग कहेगा मैं बीच में ढक्कन हूँ, जो आ रहा है बजा के जा रहा हूँ। इतने दिन गुजर गए और रिजल्ट तुम्हें कोई डोनर नहीं मिला? 0। एक शख्स, पूरे शहर में तुम्हें एक शख्स ऐसा नहीं मिला जिसका ब्लड मैच करता हो। अस्पताल का मालो, मुझे उसका हिसाब ला कर दो। टेस्ट करवाओ गार्ड्स के, डॉक्टरों के, अपना। अच्छा तो अगर ए बी और मुझे नेगेटिव बताओ, मिल भी जाएगा तो उस बंदे को जीते जी उसका हार्ट निकलवा लेगा, मार हाँ, देगा मार उसको। देगा। अपने हाथ से उस सीने से सो सिंपल। ओह माय अपने गॉड। बेटे के लिए दिल निकालूंगा। वो कह रहे अपने बेटे के लिए दिल निकालो, हर जगह जाओ, ढूंढो। तुम बाबा हो इसके, जमीन तुम भी तो कुछ खोद करो। दो, आसमान फाड़ दो, आसमान फाड़ दो। यार लेकिन मुझे वो दिल ला के दो। ये सब कुछ मैं कर चुका हूं, लेकिन क्या कहा तुमने? लेकिन लेकिन मुझे भी सुनेंगे। नफरत है लेकिन के लफ्ज़ से। यहाँ मेरा
जिंदगी और मौत की जंगलड़। शुक्रिया। अंकल 2 मुझे मिनट वक्त पहले आप बहुत स्वीट थे। चाहिए। मस्त यार, मस्त एक्टिंग। यार देखो, अच्छा अंकल को भी नहीं पता कि एलिफ जाओ। अपना हार्ट डोनेट करके आई हुई है, अब या पता उसके चलेगा और ना, जाकर अभी पता चलेगा। बट इससे पहले तो वो अंकल स्वीट दिल थे ना, लेके आओ। मैं वो बात कर रही हूँ। हाँ 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 जाओ। हाँ, इससे पहले वाला जो था वो एलिफ के वो लिए ट्रू था। नहीं, हाँ नहीं इमोशंस फेक थे। हाँ मतलब वो इमोशन अपने बेटे के लिए ट्रू है। एलिफ को तो ये अभी भी पसंद नहीं करते। इनको लगता है बेटा मेरा ठीक हो, एलिफ को तो मैं 2 थप्पड़ मारूं। ओ माय गॉड, आज का जो ये पार्ट 2 था ना यार, बहुत मजेदार था। मतलब अंकल की जो एक्टिंग है ना, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि अंकल ट्रू है या फेक है। स्टार्टिंग में जो एलिफ के साथ जैसे वो बिहेव करते, बेटी चाय पियो, बेटा घर चलो, ये मतलब वो इतना अच्छा लग रहा था देख के। बस यही मैं सोच रही थी कि अंकल प्लीज ये सब चीजें फेक ना हो। बट एंड में जब ये क्या कहते हैं इसके साथ जकरिया के साथ बात करते अपने उसी रूप में दोबारा आके, तो मुझे लगा था अंकल आपका वो पहले वाला रूप, स्माइल वाला, प्यार वाला, वो मुझे अच्छा लग रहा है। और बाकी एलिफ और जो सियान है वो तो साथ में इतने खुश हैं। लेट्स सी एपिसोड 12 के अंदर क्या कुछ होगा। मतलब मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उसके लिए। आज का जो एपिसोड था वो बहुत मजेदार। नो डाउट हमने आज के इस पार्ट को इतना एंजॉय किया ना। मतलब एलिफ और सियान जब एक दूसरे से बातें कर रहे थे और सियान बार बार उसका हाथ पकड़ रहा था, वो सीन ने हमारा दिल बना दिया। मतलब हमें इतना अच्छा लग रहा था ना इन दोनों को साथ देखकर। और हम भी यही दुआ कर रहे थे कि भाई ये बिल्कुल ठीक हो जाए सियान, इसे जो भी बीमारी है ना वो सब कुछ मतलब सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो जाए। लेकिन कहीं ना कहीं आई थिंक एलिफ इस बात को समझती कि उसकी जो कंडीशन है या जो बीमारी डॉक्टर ने उसे बताई है उसका कोई इलाज नहीं है। तो ये उसके दिमाग में कंटिन्यू घूम रहा है कि कौन झूठ बोल रहा है, डॉक्टर को मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है या अंकल झूठ बोल रहे हैं। लेट्स सी कि नेक्स्ट पार्ट में क्या कुछ खास हमें देखने को मिलेगा। क्या अंकल को पता चल जाएगा कि एलिफ वो डोनर है या नहीं, ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज के इस पार्ट को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।